शिक्षा टॉपर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो टेंस किसे कहते हैं? टेंस के द्वारा किसी कार्य के होने का समय पता चलता है। इससे साधारण शब्दों में आप जानना चाहें तो टेंस जिसके द्वारा किसी कार्य के होने के समय यानी समय की जानकारी प्राप्त होती है उसे टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिसके द्वारा किसी भी कार्य के होने के समय की जानकारी, इस पे ध्यान दीजिए, समय की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि टेंस का मतलब ही है समय, जानकारी प्राप्त होती है, उसे टेंस या काल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अभी मेरा काम हो रहा है, तो इसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। मैं स्कूल गया था, इसको पास्ट टेंस कहेंगे। हिंदी में भूतकाल कहा जाता है इसको, क्योंकि अभी स्कूल जाने का काम मेरा ख़त्म हो चुका है, तो इसे पास्ट टेंस कहते हैं। मैं स्कूल जाऊँगा, इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, क्योंकि अभी मेरा काम बाकी है, फ्यूचर में होने वाला है। उसके बाद से आगे एग्जाम्पल ले लीजिए आप। वह पढ़ता है, प्रेजेंट टेंस। वह पढ़ा था, पास्ट टेंस। वह पढ़ेगा, फ्यूचर टेंस। जैसे वैसे ही तुम गाना गाते हो, तुम गाना गाए थे, तुम गाना गाओगे। जैसे आपको पता चल चुका कि टेंस किसे कहते हैं, और अब आगे आपको बताएंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। पास्ट टेंस, इसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। एंड फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में भविष्यत काल कहा जाता है। इनके 4 भेद भी होते हैं, जो कुल मिला के टेंस की संख्या 12 होती है। इसको हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित है, जो मैंने नीचे लिख दिया है। जैसे प्रेजेंट टेंस के आप भेद जानिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इसमें से कोई भी आए आपके सामने, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन ज़्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से ही लोग जानते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सेम वैसे ही पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं, जो हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, पास्ट टेंस के भी सेम वैसे ही 4 भेद हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, बहुत ही इजी चीज़ है, सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बस प्रेजेंट हटा के यहाँ पास्ट कर दिया गया है। इसलिए आप याद करते समय ध्यान दीजिएगा कि चारों एक ही चीज़ है। अगर आपको प्रेजेंट का याद हो गया तो आसानी से आप प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का सब याद कर सकते हैं। जैसे आप फ्यूचर का देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेम वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम अब आपको अनुवाद बनाने का तरीका भी बता रहे हैं। जैसे आपको हमने 4 भेद बता दिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम आपको अनुवाद बनाने का नियम बता रहे हैं। तो कोई भी अनुवाद बनाते समय आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले उसकी पहचान कीजिए। आपको सबसे साधारण तरीका है अनुवाद बनाने का कि किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में उसकी पहचान किया जाता है।
तो जैसे हिंदी में से आपको इंग्लिश में अनुवाद बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी पहचान पे जाएंगे। तो आपको पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आप ध्यान दीजिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ती हो, ता है इत्यादि, ता, ते, ती आता है, तो उसको आप आँख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लीजिए। कौन सा टेंस मान लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंत में ता, ते, ती, ते है, तो है, ती हूँ, ते हो आता है, तो वो कौन सा टेंस हुआ, आप दिमाग में बैठाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ क्या है, ता हूँ। मैं, तुम पढ़ते हो, ते हो। बच्चे खेलते हैं, ते हैं। वह स्कूल जाता है, ता है। माँ किताब पढ़ती है, ती है। हम लिखते हैं, ते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, ती हूँ। और आप स्कूल जाते हैं, ते हैं। और ते हैं, वे दौड़ते हैं, ते हैं। आप देखें सबके लास्ट में ते हैं, ती हूँ आ रहा है ना, तो आप इसे कंफर्म हो जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और आप आंख बंद करके इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लीजिए। अब हम आपको अनुवाद बनाने का तरीका बता रहे हैं। किसी भी टेंस के, किसी भी सेंटेंस या वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखते हैं, कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। अब एक कर्ता क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कर्ता क्या होता है। तो कर्ता होता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जो हम आपको एग्जाम्पल जब देंगे तो आप एकदम कन्फर्म समझ जाएंगे साधारण तरीके से। और उसके बाद से कर्ता के बाद किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते समय, अनुवाद बनाते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं और फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। यस या ईएस से जुड़ी क्रिया को वर्ब 5 कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एग्जाम्पल में देखेंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल। हाँ, तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, आप सबसे पहले तो अपने को एकदम साधारण तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि बिल्कुल कठिन नहीं है ये चीज़। अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो ये बिल्कुल कठिन नहीं रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब साधारण सेंटेंस जिसमें ना तो नकारात्मक शब्द हो ना तो प्रश्नवाचक हो। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड।